और आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, 1 या 2 मिनट इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक है, सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर पता नहीं होता है। अगर उन्हें अंतर पता भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और हो सकता है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि वो किसको कंपेयर करके कोई स्टेटमेंट बना दे तो आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो उस क्वेश्चन से बचने के लिए या उस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करने के लिए मैं ये वीडियो को लेके आया हूँ। सीधा सा इसमें आते हैं सामने। ठीक है, अब तीनों चीजों को देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब इसको आप आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना इस वीडियो को। इस वीडियो के बाद अगर इससे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आप पे गलत नहीं होगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक संरक्षण होता है, क्या होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे समझने की चीज क्या है, बायोस्फीयर क्षेत्र या जो रिजर्व है वो बहुत बड़ा होता है किसकी तुलना में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। मतलब इसका सीधा सा मतलब होता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई 3 या 4 नेशनल पार्क या इससे भी ज्यादा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा क्षेत्र होता है। अब इसके साइज पे भी मैंने इसमें पीडीएफ में ऐड किया हुआ है नीचे, तो बारी बारी से हम सब चीज देखेंगे। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, सॉरी इसको देखें, इसमें क्या होता है, संरक्षण होता है किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का, अनुसंधान होता है, सतत विकास का लक्ष्य होता है। इसमें 3 एरियाज होते हैं, कोर, बफर, ट्रांजिशन। ठीक है, अब अभी इसमें मैंने इमेज ऐड नहीं कर पाया, थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट में बता देता हूँ मैं, 1 मिनट से भी कम टाइम में। देखिए, अब ये होता है आपका क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके 3 पार्ट्स में इसको बांटते हैं। एक रिजर्व ये होगा और इसके अंदर ये जो अंदर वाला एरिया होता है वो होता है क्या, कोर एरिया। सेकंड वाला जो ऊपर वाला परत है, इसकी जो लेवल है, इसकी सीमा है, वो क्या है आपका, बफर जोन है। और तीसरा है जो बाहर का एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। अब इसको हम अभी थोड़े जब बाद में देखते हैं कि इनमें तीनों में अंतर क्या होता है, इनको क्यों बांटा गया है। ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, परिदृश्य, वनस्पति और जीव जंतु की रक्षा के लिए मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, अब इसको हम आगे भी देखेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा और क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ऐसे क्षेत्र जहां वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका सीरियस मतलब क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो क्या है, इन सिटू संरक्षण है। और नेशनल पार्क क्या है, ये एक्स सिटू है। ठीक है, ये एक्स सिटू भी हो सकता है। और आपका जो जू है, जो जू होता है वो क्या है आपका, एक्स सिटू। ठीक है, तो इन सिटू और एक्स सिटू क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं यार। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं इसी पीडीएफ में उसको ऐड करवा दूंगा, और जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ में ये पहले से ऐड हो चुका होगा। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं यही काम करके दूंगा। ठीक है, जस्ट अभी याद आया मुझे आपको पढ़ाते टाइम पे। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जैसे कि हम डेफिनेशन में जान चुके हैं, संरक्षण, अनुसंधान, शिक्षा और सतत विकास। इसका उद्देश्य क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी और प्राकृतिक आवास की रक्षा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण उनके आवास में। ठीक है, अब तीसरा क्या है, लीगल बेसिस क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र कौन करता है, किस किस कानून के अंतर्गत आते हैं, तो ये आता है यूनेस्को के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। मूलतः प्रशासनिक निर्णय से बनते हैं। अगर यूनेस्को हमारे देश की सरकार से बोल देगा कि यहाँ पे एक संरक्षित क्षेत्र बनाना चाहिए, तो हमारे देश की गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब नेशनल पार्क है तो वो किसके अंतर्गत आता है, किस कानून के, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इससे कई बार यूपीएससी पीवाईक्यू बना चुका है, तो हमेशा याद रखना है, नेशनल पार्क की स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत किया जाता है। वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के किसके अंतर्गत, वही सेम एज इट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब किन किन गतिविधियों की अनुमति होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला एरिया कौन सा है, वो यही है जिसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, अब क्या है, कौन कौन सी गतिविधियां यहाँ पे होती है। ठीक है, गतिविधि क्षेत्र क्या है, ये आपका पूरा पार्ट बटा हुआ है। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हो सकता है, मानवीय बस्ती क्या बन सकती है तीनों में। इसमें लिखा है बायोस्फीयर रिजर्व में ट्रांजिशन जोन में, मैंने क्या बताया था आपको, बफर एरिया, सॉरी कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन, जो बाहर का एरिया होता है वहां पे इनकी अनुमति लेनी पड़ती है और हम मानवीय बस्तियां बसा सकते हैं। ठीक है, क्या नेशनल पार्क में बसा सकते हैं, नहीं बसा सकते। ठीक है, सामने लिखा हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसा सकते हैं, हाँ, लेकिन सीमित रूप से। ठीक है, सेकंड क्या है, अनुसंधान कर सकते हैं शिक्षा या एजुकेशन की लेवल पर। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कर सकते हैं क्योंकि सामने लिखा ही हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है, नेशनल पार्क में कर सकते हैं, अनुमति लेनी पड़ेगी लेकिन कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट बनता है कि नेशनल पार्क में आप अनुसंधान नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अनुमति लेके कर सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हैं, अनुमति से कर सकते हैं। पर्यटन, इसमें भी नियंत्रित रूप से, इसमें भी नियंत्रित रूप से, इसमें भी नियंत्रित रूप से। खेती वन उपज संग्रह, जो कि पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, किसके संबंध में? बांस के संबंध में, ठीक है। ये एक गौण वनो उत्पाद है, ठीक है, यही पूछा था ना, उस पीवाईक्यू को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। केवल ट्रांजिशन जोन में, ट्रांजिशन यानी बाहरी एरिया में, क्या नेशनल पार्क में खेती या वन उपज संग्रह हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर सकते हैं कुछ मामलों में, ठीक है। तो याद क्या रखना है, क्या क्या नहीं कर सकते? मानवीय बस्तियां नहीं बसा सकते इसमें, नेशनल पार्क में, और खेती नहीं कर सकते किसमें? नेशनल पार्क में। इसमें कर सकते हैं ट्रांजिशन जोन में, ट्रांजिशन जोन में। और पर्यटन क्या है? तीनों में हो सकता है नियंत्रित रूप से, ठीक है। इसमें अनुसंधान शिक्षा के लिए हमको अनुमति लेनी पड़ेगी इन दोनों में, बाकी इसका तो मुख्य उद्देश्य ही यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसकी संरचना क्या होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना सकते हैं यूपीएससी में, तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये 3 भागों में बांटता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेशनल पार्क कोई जोन विभाजन नहीं होता, पूरा क्षेत्र संरक्षित होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? कोई औपचारिक जोन नहीं है, लेकिन मानवीय गतिविधियां सीमित रूप से, यानी कोई ऑफिशियल नहीं बताता है कि ये जोन, कि ये इस जोन के अंदर ही कोई नहीं आएगा, लेकिन पहले अनौपचारिक रूप से बता दीजिए कि इस एरिया के अंदर आप जाया ना करें, ठीक है। लोगों से बोल दिया जाता है कि इस एरिया के अंदर तक ना जाया करें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन घोषित करता है? अथॉरिटी ऑफ डिक्लेरेशन कौन है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कौन करता है, या इसको कौन बताता है कि बायोस्फीयर रिजर्व की हम इसमें स्थापना कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको घोषणा कर रहे हैं? तो वो करता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यूनेस्को की सूची में चयन होता है। जस्ट इसके बाद यूनेस्को बोलेगा हमारे देश की गवर्नमेंट से, देश की गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किससे बोलेगी? स्टेट गवर्नमेंट से। तो दोनों मिलजुल कर बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पे घोषणा करते हैं। नेशनल पार्क की कौन करता है घोषणा? कौन करता है? राज्य सरकार करता है। किसकी? केंद्र की सहमति से। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, नेशनल पार्क की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार। किसकी? केंद्र की सहमति से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन करता है? केवल राज्य सरकार, ठीक है। अब सबसे इंपोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि 3 बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कि आपसे पूछा गया था कि किसकी उत्पादकता ज्यादा होती है, तो उसमें क्या था? मैंग्रोव था, फिर घास स्थल था, उसके आगे महासागर था, ठीक है। ये पूछा गया था एज इट इज, यही क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे करके, ठीक है। हो सकता है एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ली जाए, 4 ऑप्शन में इधर उधर करके इसको कर दिया जाए, ठीक है। तो सुरक्षा के स्तर क्या होता है? नेशनल पार्क की सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, यानी सिक्योरिटी के मामले में ये एरिया सबसे ज्यादा काम का है, ठीक है। नेशनल पार्क की जो जीव है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इससे कम, और बायोस्फीयर रिजर्व में थोड़ा सा इससे कम, यानी सुरक्षा के स्तर सबसे ज्यादा किसमें है? नेशनल पार्क। अब इसको आपको लाइन टू लाइन याद करना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब इसका की पॉइंट समरी क्या निकलेगा, ठीक है। नेशनल पार्क सबसे सख्त संरक्षण हम पढ़ चुके हैं, मानवीय गतिविधियां लगभग पूरी तरह निषिद्ध। लगभग क्यों बोला है? क्योंकि इसमें क्या है? अनुसंधान के लिए हम क्या कर सकते हैं? अनुमति के साथ इसमें काम कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ सीमित मानव गतिविधियां अनुमति के साथ कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इसमें तो कर ही सकते हैं, क्यों? इसमें हमने जोन में बांटा हुआ है। जोन में बांटने से फायदा क्या होता है कि जोन में हमेशा क्या होता है, कोर जोन में हमेशा मना किया जाता है किसी भी चीज को करने में, हर चीज की निषेध कर दिया जाता है, प्रतिषेध किया जाता है, ठीक है। निषेध कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होगी, जबकि बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में मैक्सिमम अनुमति परमिशन दे दी जाती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। अब जस्ट इसके बाद आपको मैं एक चीज बताऊं, वो ये है आपका क्या, मैंने ये पीडीएफ बनवा के आपको दिया हुआ है कहाँ पे? टेलीग्राम पे। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो सभी बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है। अगर आपको इस पीडीएफ की भी नहीं पढ़ना है तो सबसे अच्छी पीडीएफ क्या है आपके लिए शॉर्ट नोट्स के रूप में? ये वाली पीडीएफ, ठीक है। इस पीडीएफ में सब लिखा हुआ है आपके सामने। पचमढ़ी लिखा हुआ है, कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश में है। कौन कौन सी नदियां बहती है? देनबाद, तवा। कहाँ पे है? सतपुड़ा में, एनपी भौरतदेव वन, ठीक है। अब आज में क्या लिखा हुआ है? प्रमुख संरक्षित क्षेत्र कौन से है इसके अंदर है? जो कौन है? भौरतदेव। अचान कमार कहाँ, किसके अंतर्गत आता है? तो अमरकंटक के अंतर्गत आता है। क्या इससे कोई आज तक क्वेश्चन बना है यूपीएससी का? बिल्कुल बना है। जिनको पता है उनको याद आ गया होगा कि क्वेश्चन कहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। आपसे कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा? नीलगिरी और अगस्त्यमाला वाला एरिया पूछा गया था ना। उससे पूछा गया था कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको हर एक चीज यहाँ पे याद कर लेनी है। सिर्फ 2 पेज का नोट से बहुत आपके काम आएगा, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहिए।